नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी और आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज जो हमारा वीडियो है वो आपके टेस्ट पेपर से संबंधित है। लोक प्रशासन के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो अभी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा एसएसटी का, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मोटिवेशन। इसके पहले 2 वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और अगर आप ये टेस्ट पेपर करना चाहते हैं तो, और अगर आपने इससे पहले वाले दोनों वीडियो नहीं देखे हैं मोटिवेशन के, तो इसको करने से पहले उन वीडियोस को दोनों को ज़रूर देखें। वो देखने के बाद में इस टेस्ट पेपर को करें तो आपको उसका अच्छे से लाभ हो पाएगा। और दूसरी आपको जो काम ये करना है कि एक नोटबुक निकालनी है और मेरे साथ साथ आपको आंसर लगाने हैं। लास्ट में मैं आपको एक साथ ऑप्शन बताऊँगा जो भी इसके आंसर हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे साथ साथ इनके नाम लिखते जाइए कि इनका सही आंसर क्या होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं पब्लिक एड के मोटिवेशन अभिप्रेरण टॉपिक के टेस्ट पेपर के बारे में, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चन दिए हैं आपको। और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये पेपर करने के बाद में ईमानदारी से लिखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं जो कि आपको आते थे। तो 10 से ऊपर क्वेश्चन अगर आपके इस टॉपिक में सही हो रहे हैं तो मान के चलिए कि हाँ आप सही चल रहे हैं। और जिसके 12 से ऊपर क्वेश्चन सही हों तो वो बहुत अच्छी स्थिति में है। और इस टेस्ट पेपर में मैंने आपको जो दोनों वीडियोस पहले बनाए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन तो है ही है, साथ में अभिप्रेरण से कुछ और भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो बनते हैं इसमें, या कुछ 1-2 फैक्ट और थे नए, या कोई सिद्धांत का नाम हो, हालांकि जो इतना महत्वपूर्ण नहीं हो लेकिन फिर भी उसका नाम थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो वो क्वेश्चन भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, लिखेगा साथ साथ में इसका आंसर, कि अभिप्रेरण को प्रबंध का हृदय किसने कहा है। इसका मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, लास्ट में आपको आंसर बताऊंगा। इसका आंसर आपको लिखना है क्या होगा। अभिप्रेरण को प्रबंध का हृदय किसने कहा है। दूसरा क्वेश्चन, मैस्लो के अनुसार, यानी जो जॉर्ज अब्राहम मैस्लो है, आवश्यकता के पद सोपान के सिद्धांत में सबसे नीचे कौन सा है। सबसे पहला कौन सा है, सबसे निम्न की बात कर रहा है सबसे नीचे में, भौतिक, सुरक्षा, सम्मान और प्रेम। तो लगाइए इसमें क्या आंसर होगा, याद कीजिए जो आपको मैंने पढ़ाया है। तीसरा क्वेश्चन है, मैस्लो के अनुसार सर्वोच्च आवश्यकता किसे माना गया है। सुरक्षा व सामाजिक, शारीरिक, अहम और स्व प्राप्ति। फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मनुष्य जिम्मेदारी लेने से कतराता है, यह कौन सा सिद्धांत है। एक्स थ्योरी, वाई थ्योरी, जेड थ्योरी और X+A थ्योरी। तो सोचिए इस क्वेश्चन को कि इसमें क्या हो सकता है, और सोच समझ के इस पेपर को कीजिएगा। इस पेपर में से 80-90% तक पॉसिबिलिटीज ये है कि इस 15 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन या तो डायरेक्ट इसमें से या इससे संबंध करता हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं 15 क्वेश्चन में अभिप्रेरण में से। 5वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरण का आरोग्य अभिप्रेरक घटक सिद्धांत किसने दिया। ये द्विघटक सिद्धांत की बात कर रहा है। पहले के वीडियोज़ में मैंने बताया आपको, आरोग्य अभिप्रेरक घटक सिद्धांत किसने दिया था। मैस्लो ने, हर्ज़बर्ग, मैकग्रेकर और साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आवश्यकता की क्रमबद्धता का सिद्धांत किसने दिया। टेलर, मैकग्रेकर, मैस्लो और लिंकर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 3 आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया। तो अगर आपने कहीं पहले पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है तो आप देखिएगा इसको कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि आपको कम से कम ठीक है बता ही देता हूँ, जितना आप सीखें उतना ही बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन की मूल उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। मोटिव से, मूवेर से, मूवमेंट से और ये सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक अर्थ में अभिप्रेरणा शब्द का प्रयोग हुआ है। आधुनिक अर्थ में मोटिवेशन जो वर्ड है वो किसने प्रयुक्त किया है, उसका प्रयोग किसने किया है। फ्रेडरिक रिंग्स के द्वारा, जॉर्ज अब्राहम मैस्लो के द्वारा, हर्बर्ट साइमन के द्वारा और मैकग्रेकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का करो या मरो जो सिद्धांत है, ये करो या मरो किसका उपनाम है। यानी कोई सिद्धांत ऐसा है जो अभिप्रेरणा का है और ये करो या मरो उसका उपनाम भी जाना जाता है। पुरस्कार का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, भय और दंड का सिद्धांत,
कैरेट स्टिक का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भय और पुरस्कार दोनों का मिश्रण है, जिसमें भय भी हो जिसमें पुरस्कार भी हो, तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है? समानता का सिद्धांत, कैरेट स्टिक का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत और पथ लक्ष्य का सिद्धांत। उसके बाद में क्वेश्चन आता है, आत्मसिद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ये जो आत्मसिद्धि वर्ड है, ये सबसे पहले प्रयोग इसका किसने किया है? मैकग्रेगर, गोल्डस्टाइन, मैस्लो और क्रिस आर्गरिस नाम है इसका। उसके बाद हम बात करते हैं लिंकिंग पिन मॉडल सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया? टोलमैन, लिंकर्ट, ड्रकर और हर्ज़बर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरण का ERG सिद्धांत किसने दिया है? इसका आपको सीधा नाम ही लिखना है। अगर आपने कहीं पढ़ा है तो इसको देखिएगा कि इसका क्या हो सकता है। और गाजर छड़ी जो सिद्धांत है, उसका समर्थन कौन सी थ्योरी करेगी? X, Y, Z या W? तो इनमें से कौन सा करेगा? तो अब एक बार आपको इस वीडियो को रोक करके, पॉज करके और सारे क्वेश्चन का आंसर देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब मैं इनके जो आंसर हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो देखिए, अभिप्रेरण को प्रबंध का हृदय कहा है, तो किसने कहा है? उसका नाम है रैंसिस लिंकर्ट। ये जो रैंसिस लिंकर्ट है, इसने अभिप्रेरण को प्रबंध का हृदय कहा है। मैस्लो के अनुसार आवश्यकता के पद सोपान में सबसे नीचे कौन सा माना गया है? तो देखिए, अब्राहम मैस्लो ने 5 आवश्यकताएं मानी थी, उसमें सबसे नीचे थी वो थी शारीरिक से संबंधित, उसके बाद थी सुरक्षा। तो सबसे नीचे शारीरिक से संबंध थी, और यहाँ शारीरिक से संबंध जो लिया गया है वो भौतिक से लिया गया है, भौतिकता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मैस्लो के अनुसार सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी मानी गई है? तो जो 5वीं आवश्यकता थी उसमें, तो याद कीजिएगा जो आपको एक चार्ट बनाया था मैंने कि उसमें 5 आवश्यकताएं मानी गई है, और सबसे ऊपर जो आवश्यकता थी वो उसकी आवश्यकता थी स्वप्राप्ति। स्वप्राप्ति का ही दूसरा नाम है स्वपहचान। स्वपहचान का ही दूसरा नाम एक व्यक्ति ने दिया है आत्मसिद्धि, जो कि आगे आपको मैं बताऊंगा। तो मैस्लो के अनुसार सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी थी? स्वप्राप्ति या स्वपहचान। मनुष्य जिम्मेदारी लेने से कतराता है, ये थ्योरी कौन सी है? तो ये नकारात्मक थ्योरी की बात करेगा, और थ्योरी है ये कौन सा? एक्स थ्योरी। ये सिद्धांत ये कहता है मनुष्य काम करने से बचना चाहता है, आलसी होता है, स्वभाव से मेहनत नहीं करना चाहता, तो एक्स थ्योरी हो जाएगा इसका। एक्स वाई थ्योरी किसकी थी? मैकग्रेगर की। अभिप्रेरणा को आरोग्य अभिप्रेरक घटक सिद्धांत किसने नाम दिया है? तो इसको याद कीजिएगा, ये है, इसका हो जाएगा हर्ज़बर्ग। इन्होंने द्विघटक सिद्धांत दिया था, और द्विघटक में 2 घटक बताए थे, आरोग्य घटक और अभिप्रेरक घटक। आरोग्य घटक जो है, आपको यहीं एक चीज़ बता देता हूँ, इसको स्वास्थ्य घटक भी कहते हैं आरोग्य को, और अभिप्रेरक को उत्प्रेरक घटक भी कहते हैं। ये इन्हीं के पर्यायवाची हैं, तो कभी आए तो इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सिद्धांत किसने दिया? सिंपल सा क्वेश्चन है, मैस्लो ने दिया है, 5 आवश्यकताएं बताई है। उसके बाद हम एक बार ये छोड़िए, हम इसकी बात करते हैं, मोटिवेशन शब्द की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो आपको मैंने बताया है कि इसमें अंग्रेजी वर्ड तो मोटिव से बना है, लेकिन मूल उत्पत्ति जो है इस मोटिवेशन की, वो लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका नाम है मूवर। मूवर का मतलब होता है टू मूव, चलना या गतिमान होना। तो ये बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आधुनिक अर्थ में अभिप्रेरणा शब्द प्रयुक्त किया किसने? 1938 में मैस्लो ने किया था इसका आधुनिक अर्थ में प्रयोग पहली बार। अभिप्रेरणा का करो या मरो, ये किसका उपनाम है? तो देखिए, अभिप्रेरणा का जो करो या मरो सिद्धांत है, ये क्या कह रहा है? समझिए इस चीज़ को थोड़ा, इसमें थोड़ा सा सोच के देखिए। करो यानी या तो काम करो, नहीं तो फिर मरो। तो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? वेरी सिंपल, भय और दंड का सिद्धांत। तो आपको एग्ज़ाम में अपने माइंड का प्रयोग करना है, सोचना है, विचारना है कि कौन सा हो सकता है इसका। तो करो या मरो जो है, ये भय और दंड का ही उपनाम है। भय और पुरस्कार दोनों का मिश्रण कौन सा है? आपको भय भी दिखाया जाए और पुरस्कार भी दिया जाए, एक ही आएगा, और वो है कैरेट स्टिक। कैरेट मतलब गाजर होता है, लालच, और काम नहीं करे तो स्टिक यानी छड़ी। भय और पुरस्कार दोनों आ गए इसमें।
आत्मसिद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? गोल्डस्टाइन के द्वारा। और आत्मसिद्धि जो है वो स्व पहचान या स्व प्राप्ति के लिए ही किया गया है, एक ही मतलब है उसका। जो मैस्लो की आवश्यकता पद सोपान का सिद्धांत था, उसमें जो 5वां था सबसे सर्वोच्च स्व पहचान, उसी का ही दूसरा नाम है आत्मसिद्धि, जो कि किसने दिया? गोल्डस्टाइन ने। लिंकिंग पिन मॉडल सिद्धांत किसने दिया है? तो ये एक थ्योरी का नाम आता है, बीच में मैंने क्वेश्चन दे दिया, ये इसका हो जाएगा लिंकर्ट। कौन सा लिंकर्ट? यही जिसने अभिप्रेरण को प्रबंध का हृदय कहा है, रेंसिस लिंकर्ट में। तो ये दरअसल है क्या, एक लाइन में आपको बता देता हूँ मैं। लिंकिंग पिन मॉडल, इसने ये कहा है कि जो बड़े संगठन का सदस्य होता है, कोई बड़ा संगठन है, उसका जो सदस्य है वो निम्न संगठन का नेता होता है। बड़े संगठन का तो सदस्य है वो, लेकिन निम्न संगठन, कोई छोटा संगठन होगा, उसका वो नेता होगा, हेड होगा। बस यही है लिंकिंग पिन मॉडल। लिंकिंग से याद हो जाएगा, लिंकिंग से लिंकिंग और लिंकिंग से लिंकर्ट। अभिप्रेरण का ERG सिद्धांत जो है ये किसने दिया गया है? तो ये दिया गया था अल्डेरफर के द्वारा। अल्डेरफर ने अभिप्रेरण का ERG सिद्धांत दिया गया था। अभी आपको बताऊंगा मैं इसके बारे में क्या है। गाजर व छड़ी का समर्थन कौन सा सिद्धांत करेगा? तो गाजर और छड़ी, यानी छड़ी भी साथ में आ गई, वही दंड की बात। और दंड की बात जो है वो वाई सिद्धांत नहीं करता। कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद में लास्ट हम बात करते हैं कि 3 आवश्यकता का जो सिद्धांत है, 3 आवश्यकताएं, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये सिद्धांत जो दिया गया है ये है मैक्लीलैंड, डेविड मैक्लीलैंड। इसने 3 आवश्यकता का सिद्धांत दिया है। तो देखिए, ये इस प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो सारे हमने कंप्लीट किए हैं इसमें। और देखिए, इसके बाद मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ये जो था कि अभिप्रेरण का ERG सिद्धांत किसने दिया है। तो देखिए, इस सिद्धांत में ई से मतलब होता है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। अपने अस्तित्व के लिए मनुष्य प्रयास करता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। आर से मतलब हो जाएगा रिलेटेडनेस, यानी संबद्धता। वो इस समाज से संबंध बनाए रखना चाहता है, इस समाज में रहना चाहता है, उससे मतलब हो जाएगा। और जी से मतलब यहाँ हो जाएगा ग्रोथ। ग्रोथ से मतलब होता है मनुष्य का स्वयं का विकास। तो बस आप इसका नाम ध्यान में रखना है कि ERG सिद्धांत जो है वो दिया किसने था? अल्डेरफर ने दिया था। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो 3 आवश्यकता सिद्धांत है ये मैक्लीलैंड ने दिया था। तो ये 3 आवश्यकता सिद्धांत था क्या? तो देखिए, दरअसल 3 आवश्यकता जो सिद्धांत है वो ये है। पहला है उपलब्धि की आवश्यकता। हर मनुष्य अपने जीवन में उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, वो उसके लिए प्रेरणा का काम करती है। तो पहला उपलब्धि का हो जाएगा। और उसके बाद में शक्ति की आवश्यकता। हर मनुष्य शक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो वो उसकी आवश्यकता है, उसके लिए वो प्रयास करेगा। ये मैक्लीलैंड के सिद्धांत की बातें हैं। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है विकास की आवश्यकता। हर मनुष्य विकास करना चाहता है। तो इस प्रकार से ये 3 आवश्यकता सिद्धांत जो है वो मैक्लीलैंड का है। और आपको इनका सिर्फ नाम ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से इस टेस्ट पेपर में लास्ट में आपको आपका स्कोर लिखना है कि 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट में हैं। ईमानदारी से नीचे आप लिखेगा कमेंट बॉक्स में। और जिसके 10-11 से ऊपर सही है वो अच्छी स्थिति में है। और इस जो 15 क्वेश्चन आपको दिए हैं ये सिर्फ 15 क्वेश्चन ही नहीं है, इन 15 क्वेश्चन के साथ साथ बाकी चीज़ें भी बहुत इंक्लूड हो गई है। एक एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3 जो क्वेश्चन हैं वो समाहित हैं। तो और आपको ये टेस्ट पेपर करने के बाद में इनको छोड़ नहीं देना है। हर दूसरे तीसरे दिन इन टेस्ट पेपर का, इन वीडियोज़ का लगातार रिवीजन करना है जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।